नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उबैद अली, माहिर हैं अद्वियात की शोबे में, बड़ा एक नाम जाना पहचाना, हमारे पाकिस्तान के चीफ ड्रग इंस्पेक्टर रह चुके हैं और अब भी कुछ ओहदा, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये आता हूँ, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी अब अमेरिका से भी खबर आई और चाइना से भी खबर आई है कि स्टेम सेल्स के ज़रिए ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसका बड़ा सक्सेसफुली इलाज कर लिया गया। हकीकत हाल क्या है, क्योंकि ऐसी खबरें जब आती हैं तो बाज़ औक़ात एग्जेजरेटेड भी होती हैं। हकीकत हाल क्या है डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया इतने अहम हसास मौजू पे दावत देने का। जी, ये जो सेलुलर थेरेपी है जिसमें हम मखसूस सेल को उठाकर पहुंचा देते हैं, ये कामयाब थेरेपी नज़र आ रही है, लेकिन अभी बहुत सारा कुछ काम करने को बाकी है। तो ये जो अभी खबर आई है अमेरिका से, जो 10-15 दिन पहले शिकागो में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के प्रोग्राम में यूरोपियन मेडिकल जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ एक आर्टिकल पेश किया गया, जिसमें 14 लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया था। 14 में से 2 लोगों को इंतकाल हुआ और 12 जो लोग थे उनमें से 10 लोगों में हमें ये नज़र आ रहा है कि पिछले 1 साल में उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी वो लोग जिन्हें जो इंसुलिन के ऊपर इन्हिसार करते थे, उन 12 लोगों में से 10 लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर ये 1 साल की खबर है, आगे क्या होता है, क्या क्या पेचीदगियाँ हमें सामने आती हैं, वो वाक़या है। दूसरी तरफ चाइना है, जहाँ पर उन्होंने भी कुछ काम किया, उनकी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई और वहाँ पर और अमेरिका के काम में एक वाज़ा फ़र्क है। अमेरिका में किसी और के सेल पर काम किया गया था और वो मरीज़ को लगाया गया था। चाइना के अंदर उन्होंने उसी खातून का अपना, या जो 2 लोग और हैं जो अंडर ट्रायल हैं, उनका अपना स्टेम सेल लेकर उसके अंदर जो है वो बीटा सेल बनाए गए थे। जो बीटा सेल वो हैं जो इंसुलिन बॉडी में बनाते हैं, पेंक्रियास में होते हैं। तो वो बीटा सेल बनाने के बाद उनको वो निकाला गया था और निकालने के बाद उसी खातून को इंजेक्शन की सूरत लगा दिया गया था उसके लिवर में, और वो वहाँ पर उसको भी 1 साल हो गया और उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो ज़ियाबतस है, जिसको शुगर कहते हैं, ये तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। हर दूसरे तीसरे शख्स को जो है वो शुगर का मरीज़ है। कब तक पाकिस्तान में इस तरह का इलाज आने की तवक्को है? अमेरिका में भी इसका इलाज दरियाफ्त हुआ, चीन में भी हुआ, पाकिस्तान इससे कब तक जो है वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेगा? देखिए, सेलुलर थेरेपी जो है वो फिलोसफिकली बहुत आसान है, लेकिन जब उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी पेचीदा है। अमेरिका या पूरी दुनिया में अगर आपको पता होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ के जो लोग हैं तकरीबन 10 करोड़ या 9.5 करोड़ के लगभग हैं। और इस वक्त उन्होंने 14 लोगों के लिए जो ड्रग बनाई है उसमें बहुत पैसे लगते हैं। मतलब मैं आपको इस तरह बताऊँ कि इस वक्त जो ट्रायल चल रहा है वो फेज़ 3 ट्रायल में एंटर हो रहा है, जिसका जिक्र है जो दुनिया में पब्लिश हुआ है अमेरिका के अंदर। और फेज़ 3 ट्रायल के लिए जो इनको रकम दरकार है वो 50 मिलियन से 100 मिलियन US$। यानी कि इसमें जो हमने जो प्रोटीन इस्तेमाल करना है, जो केमिकल इस्तेमाल करना है, जिस जगह इसको बनाना है और जिस तरह बनाना है, इसमें भी बहुत सारी पेचीदगियाँ और बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में जीन थेरेपी या सेलुलर थेरेपी पर हम खासा दूर हैं। थ्योरेटिकली तो हम बहुत करीब हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ना कोई CAR-T सेल का तजुर्बा है और ना कोई जेनेटिक थेरेपी का कोई तजुर्बा है। गो के पाकिस्तान इस पर काम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो इंसानी जहन है वो बहुत वाफर मकदार में आसानी से दस्तियाब। यानी डॉक्टर साहब, हम खुद भी इस टेक्नोलॉजी को जो है वो हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ हासिल कर सकते हैं बल्कि बना सकते हैं। हम इस तरह के जो है वो सेल्स बना के अपने यहाँ ट्रायल हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? यकीनी तौर पर हो सकते हैं। अब ये देखें ना, ये जो ट्रायल है अमेरिका का है, जो पहले पे हुआ, अब वो 50 लोगों पे दाखिल हो रहा है। ये 50 लोगों का जो ट्रायल है वो मुख्तलिफ 25 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में हो रहा है। तो हम भी ट्रायल में दाखिल हो सकते हैं, तो यकीनन हो सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल मामला नहीं है, मगर पाकिस्तान में हौसला करने वाली बात है। कास्ट क्या है इसकी? अभी तक क्या आप कह रहे थे कि बड़ा कॉस्टली है ये जो फेज़ 3 ट्रायल है, दुनिया में इंसानों की बड़ी कीमत होती है, तो सबसे बड़ी कॉस्ट तो इंसानों की होगी जिस पर ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो 2 लोग मरे हैं उन दोनों को इन्फेक्शन हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, इस ड्रग के साथ क्योंकि हम किसी और का सेल लेकर किसी और के सेल में लगा रहे हैं, तो बॉडी पहले ही जो ये इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ है वो बेसिकली इंसान का अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके खिलाफ काम करना होता है। उसके ऊपर इंसान का अपना निज़ाम हावी हो जाता है, हमलावर हो जाता है अपने इंसुलिन के सेल के ऊपर। तब आपने बाहर का लगाया है, अब इसको दबाने के लिए, क्योंकि बाहर का सेल है, आपने उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दवा भी दी है।
तो अब ये इम्यूनोसप्रेसेंट मुझे नहीं पता कि माइकोप्लाज्मोलेट दिया है या ट्रैकोलोमस दिया है या साइक्लोस्पोरिन दिया है। बहरहाल ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देने की वजह से लोगों में 2 लोगों का इंतकाल हुआ। एक का तो बड़ा क्लियर कॉजेटिव एजेंट जो है वजह है वो यही है इम्यूनोसप्रेसेंट। फिर मुझे ये भी नहीं पता कि इम्यूनोसप्रेसेंट। डॉक्टर साहब एक रहनुमाई कीजिएगा, जो शुगर है, शुगर की टाइप्स हैं, कहा जाता है कि 1, 2, 3 टाइप्स हैं। जो 1 और 2 है वो कहा जाता है कि आपने घरेलू इलाज से जो है इसका इलाज मुमकिन है। आप क्या समझते हैं कि 1 और 2 टाइप का जो शुगर का इलाज है वो मुमकिन है, इंसान खुद कर सकता है? देखिए 1921 से हम टाइप 1 का और टाइप 2 का वो इलाज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं लोगों को। अब टाइप 1 जो बीमारी है उसकी वजह जो है वो बीटा सेल का नहीं होना है या काम नहीं करना है किसी भी वजह से। तो ये जो लेकर आए सेलुलर थेरेपी, या जिसे हम इस वक्त नाम दे रहे हैं सेलुलर थेरेपी का, उसमें हमने किसी और का स्टेम सेल लेकर उसमें हमने बीटा सेल बनाने की क़ुव्वत पैदा की और वो बीटा सेल आप तक पहुंचा दिया। या फिर चाइना ने उसी खातून का अपना स्टेम सेल लेकर, यानी बोन मैरो सेल निकाल कर उस स्टेम सेल को बीटा सेल बनाया और बीटा सेल को आपको इन्फ्यूज़ कर दिया। तो साइंस की जो गहराई है वो यहाँ तक तो पहुँच गई है। अब इसके साथ रास्ते में जो पेचीदगियाँ हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दवा देने की वजह से जो पेचीदगियाँ आ रही हैं और कब तक ये काम करेगा, ये सब सवालात हैं। बहुत कुछ नामालूम है और बहुत कुछ हमें भी इसमें सफ़र करना है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक कि एक सर्टेनिटी आ जाए और ये एक इलाज के तौर पर सामने आ जाए? डॉक्टर साहब कोई टाइम फ्रेम इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए हाँ, हम तो अननोन्स को नोन करने की जो कोशिश है उसमें मैं ये फ्रेम कर सकता हूँ कि स्टेम सेल पिछले 20 साल की से हमारी गुफ्तगू में है, लेकिन जो सरे दस्त रास्ते में रुकावटें हैं वो स्टेम सेल के साथ कैंसर सेल का पैदा हो जाना भी है, नाकाम होना भी है। तो रीजंस चाइना अलग काम कर रहा है, मगर मैं ये देखता हूँ 2017 में चाइना में टोटल 600 ट्रायल हो रहे थे। मैं आज देखता हूँ 2025 में चाइना में ट्रायल जो है 2500 तक पहुँच चुके हैं। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। तो हम जब 600 ट्रायल कर रहे थे कर रहे हैं तो आउटकम तेज होगा। अमेरिका से भी खबर आई और चाइना से भी खबर आई है कि स्टेम सेल्स के ज़रिए ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसका बड़ा सक्सेसफुली इलाज कर लिया गया। हकीकत हाल क्या है? क्योंकि ऐसी खबरें जब आती हैं तो बाज़ औक़ात एग्जेजरेटेड भी होती हैं। हकीकत हाल क्या है डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया इतने अहम हसास मौजू पे दावत देने का। जी ये जो सेलुलर थेरेपी है जिसमें हम मखसूस सेल को उठाकर पहुंचा देते हैं, ये कामयाब थेरेपी नज़र आ रही है, लेकिन अभी बहुत सारा कुछ काम करने को बाकी है। तो ये जो अभी खबर आई है अमेरिका से, जो 10-15 दिन पहले शिकागो में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के प्रोग्राम में यूरोपियन मेडिकल जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ एक आर्टिकल पेश किया गया जिसमें 14 लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया था। 14 में से 2 लोगों का इंतकाल हुआ और 12 जो लोग थे उनमें से 10 लोगों में हमें ये नज़र आ रहा है कि पिछले 1 साल में उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी वो लोग जिन्हें जो इंसुलिन के ऊपर इन्हिसार करते थे उन 12 लोगों में से 10 लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर ये 1 साल की खबर है, आगे क्या होता है, क्या क्या पेचीदगियाँ हमें सामने आती हैं वो वाक़या है। दूसरी तरफ चाइना है जहाँ पर उन्होंने भी कुछ काम किया, उनकी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई और वहाँ पर और अमेरिका के काम में एक वाज़ा फ़र्क है। अमेरिका में किसी और के सेल पर काम किया गया था और वो मरीज़ को लगाया गया था। चाइना के अंदर उन्होंने उसी खातून का अपना, या जो 2 लोग और हैं जो अंडर ट्रायल हैं, उनका अपना स्टेम सेल लेकर उसके अंदर जो है वो बीटा सेल बनाए गए थे। जो बीटा सेल वो हैं जो इंसुलिन बॉडी में बनाते हैं, पेंक्रियास में होते हैं। तो वो बीटा सेल बनाने के बाद उनको वो निकाला गया था और निकालने के बाद उसी खातून को इंजेक्शन की सूरत लगा दिया गया था उसके लिवर में, और वो वहाँ पर उसको भी 1 साल हो गया और उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी।